हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम अपने सेशन 36 का जो रिमेनिंग था वो हम फटाफट कंप्लीट करें। अगेन हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आज जो हमारे पास रूट वर्ड आ रहा है, अच्छा मैं बार बार रूट वर्ड बोलती हूँ तो आप समझ पाते हैं कि रूट वर्ड क्या होते हैं या नहीं। तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंग्लिश जो है अंग्रेजी, उसने लैटिन और ग्रीक से कुछ वर्ड्स लिए और फिर उसी वर्ड पर बेस उसने बहुत सारे वर्ड एक एक रूट वर्ड पर बना दिए। और एक लैटिन या ग्रीक से अगर रूट वर्ड लिया गया है तो उसमें इंग्लिश के तमाम वर्ड्स आ जाते हैं। जो नॉर्मन लुई बुक है वो यही करता है कि एक रूट वर्ड पर वो आपको जितने वर्ड्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं वो आपको वो दे देता है, और साथ ही साथ उसके पेरिफेरल का मतलब होता है उसके इर्द गिर्द जो वर्ड हैं वो भी दे देता है। अब हमारे पास आज जो हैं वो दो रूट वर्ड हैं। एक है हमारे पास अर्ब इज सिटी। अब ये तो पता ही होगा सबको कि अर्ब से हम बनाते हैं वर्ड अर्बन एरिया। वी टॉक अबाउट अर्बन एंड वी जस्ट मेक अ लिटिल चेंज और हम कहते हैं अर्बन। दैट इज, अर्बन का मतलब होता है सिटी, शहर, और जो अर्बन है इसका मतलब होता है ऑफ अ सिटी, किसी शहर का। तो जो शहर है वो है अर्बन और जो शहरी है उसे हम कहते हैं अर्बन। नाउ अ वेरी बिग क्वेश्चन इज कि शहरी होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शहरी? तो जो एक तमीज़ होती है, एटिकेट। हालांकि यहाँ पर मैं इस चीज़ पे बहुत आर्ग्यू करती हूँ, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर को देखें तो हमारे गाँव में जो है वो तमीज़ या तहज़ीब ज़्यादा फॉलो की जाती हैं बजाय कि शहरों के। आप गांव में जाएं तो जो संस्कार जो है, हालांकि अब तो वहाँ भी चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो गई हैं, लेकिन जितने संस्कार हम या जितनी तमीज़ या तहज़ीब को हम गांव में फॉलो करते हैं उतना हम शहर में फॉलो नहीं करते। बट पता नहीं अब अंग्रेज़ों ने जब ये वर्ड बनाया तो उनका क्या एक सेंस रहा था कि जो शहर के लोग होते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको एटिकेट आते हैं, उनको खाने पीने का तरीका आता है। दे आर वेरी ग्रेसफुल, वो बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं। ग्रेसफुल, वो बड़े ही सॉव होते हैं, यानी कि बड़ा ही उनको वो खाना एक तरीके से ही खाते हैं, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे बात करना है। तो ये जो हमने एक मापदंड बना दिया कि सभ्य होने का मतलब, सिविलाइज्ड होने का मतलब, कल्टीवेटेड होने का मतलब ये है, तो वो जो एक हमने सेट पैरामीटर बनाया हुआ है उसे हम कहते हैं अर्बन, यानी शहर के। अब हमारे पास यहीं पे एक वर्ड आता है इंटर अर्बन, और दूसरा आता है इंट्रा अर्बन। दैट इज, एक अगर हम इंटर अर्बन, दैट इज अगर बिटवीन टू सिटीज़, अगर जो कोई भी ट्रांसपोर्ट है, बिटवीन बस है, अगर वो दो शहरों के बीच चलता है तो उसे हम कहते हैं इंटर अर्बन। और विद इन अ सिटीज़, अगर एक ही शहर के अंदर वो चल रहा हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रा अर्बन। नाउ वी हैव वन वर्ड दैट इज सबर्बिया। इससे हम बनाते हैं सबर्ब इज आउटस्कर्ट ऑफ अ सिटी, किसी भी शहर का जो बाहरी हिस्सा है। अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो आपको पता है कि प्रयागराज में अगर हम बात करें तो झूसी, नैनी, फाफामऊ, ये सारे सबर्ब एरिया हैं, यहाँ के जो बाहर वाला एरिया है। और फिर यहीं पे एक वर्ड आता है हमारे पास एक्सर्ब। एक्स का मतलब होता है बाहर, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ अ सिटी, किसी भी सिटी से बाहर, आउट ऑफ अ सिटी। अब यहाँ पर अगर हम बहुत दूर कौशाम्बी वगैरह की बात करें तो वो हो जाएगा एक्सर्ब। देखिए,
अर्ब से बनाया, अर्बन, अर्बेन बताया आपको शहरी होने का क्या मतलब होता है, इंटर अर्बन, इंट्रा अर्बन, सबर्ब एंड एक्सर्ब। ये हमारे पास वर्ड है अर्ब से रिलेटेड। अब जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है, अब शहर आए हैं तो थोड़ा गांव भी चलें, तो गांव रूरस, रूरस दैट इज विलेज साइड, या इसे हम कहते हैं कंट्री साइड। देखिए यहाँ पर जो है वो गांव नहीं है, कंट्री साइड है, कि जो मेन सिटी है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, उसका जो बाहर का एरिया है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं किया, जहाँ पर इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज ये सब नहीं है, दैट इज़ उसको हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड रूरस या कंट्री साइड। अब यहीं से हमारे पास वर्ड आता है रूरल, दैट इज़ ऑफ अ विलेज, गाँव का, रूरल एरिया दैट इज़ ऑफ अ विलेज। अगर एक गांव का एरिया है तो उसे हम कहते हैं रूरल एरिया। और यहीं से हमारे पास एक वर्ड आता है रस्टिक, रस्टिक। अब देखिए रस्टिक का मतलब होता है गवार, गांव का नहीं। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि गांव के इंसान को हम गवार कह दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवार हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सभ्यता ना हो, तो वो शहर में भी हो सकते हैं, भले ही रूट वर्ड ये हो, लेकिन गवार तो शहर में भी रहते हैं और गवार गांव में भी रहते हैं, तो गवार का गांव से कोई लेना देना नहीं है। रस्टिक, रस्टिक पीपल जिनके पास मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं रस्टिक। देखिए गांव में एक और वर्ड है, हालांकि यहाँ पर नहीं है वो वर्ड, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है चार्मिंगली रस्टिक, चार्मिंगली रस्टिक। कई बार जो गांव की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही जो है वो अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल होता है। अब गांव की महिलाओं को देखिए, नो मेकअप, नथिंग, और इतनी ब्यूटीफुल दिखती हैं। या गांव के घर देखिए छोटे से, वहाँ पर कोई ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम ऐसा नहीं होता, छोटा सा घर बहुत सुंदर सा दिखता है, अनपोल्यूटेड सा, तो उसे हम कह सकते हैं ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक इज़ चार्मिंगली रस्टिक। और यहीं से वर्ड आता है हमारे पास रस्टिकेट, रस्टिकेट, दिस इज नॉट रेस्टिकेट, रस्टिकेट, टू स्पेंड सम टाइम, टू स्पेंड सम, टू स्पेंड, ये टू और ये मिल गया है तो इसको ज़रा दूर कर लीजिएगा। टू स्पेंड सम टाइम, थोड़ा सा टाइम, इन अ विलेज, एक गांव में बिताना, उसे हम कहते हैं रस्टिकेट, रस्टिकेट। रस्टिकेट का मतलब होता है टू स्पेंड सम टाइम इन अ विलेज, गांव में थोड़ा जीवन बिताना। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है दैट इज़ रूरल, जो गवार है रस्टिक, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिटी और विलेज। एंड रस्टिकेट, रस्टिकेट का मतलब होता है टू स्पेंड सम टाइम इन अ विलेज। और ब्यूकॉलिक इज़ चार्मिंगली रस्टिक, जो चीज़ बिल्कुल रॉ है। आजकल रॉ का मतलब होता है जिसमें कोई पॉलिश नहीं किया, कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगाया, जैसा था वैसा ही ओरिजिनल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो भी चीज़ हो उसको हम कहते हैं रॉ। और इसी को जब हम रिफ़ाइन कर देते हैं, रिफ़ाइन, तो फिर हम कर देते हैं पॉलिश, और ये हो जाता है आर्टिफिशियल। तो अब आप मैनर्स का गांव और शहर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शहर में आकर थोड़ा सा हम बिहेवियर पैटर्न सीखते हैं, और ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, चाकू से, चम्मच से, कांटे से ऐसे खाना है, डाइनिंग टेबल पे ऐसे बैठना चाहिए। यस, वी हैव टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ग्रामीण क्षेत्र में तमीज़ नहीं होती, बस तरीके अलग होते हैं। बट हमें तो वर्ड सीखना है अपने एग्ज़ाम के लिए और अपनी जो भी हमें बोलना या लिखना है उनके लिए। तो जस्ट learn the word, but you can have your own conviction, your own notion and your own views. कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर ऐसा कहे तो आप वैसा ही मानिए। You can have your own opinion. Be a maverick. आप एक मैवरिक बनिए और अपनी राय रखिए। मैवरिक जो अपनी
राय रखता हो। मनमौजी जो स्टोरी है उसमें मैवरिक मनमौजी के बारे में लिखा गया है। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं फिर से बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आप ये अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।